क्लास 10th हिस्ट्री का 5वां चैप्टर, वर्ग दशम का इतिहास का 5वां चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इस तरह से मैंने 4 चैप्टर का पहले दे चुका हूँ पिछले वीडियो तक मैं 4 चैप्टर का दे चुका हूँ। आज 5वां चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 में। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल 1854 में स्थापित किया गया। प्रथम सूती कपड़ा मिल 1854 में स्थापित किया गया। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार 1828 में प्राप्त हुआ। स्प्रिंग जैनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ। स्प्रिंग जैनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1914 में हुआ। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन पावर की स्थापना 1910 में हुई। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? वयस्क मताधिकार का व्यवस्था इंग्लैंड में 1881 ईस्वी में किया गया। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में 1881 ईस्वी में किया गया। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1962 में हुई। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई। वाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? वाड़ाबंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल बंगाल में स्थापित की गई। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? जे.एन. टाटा ने 1907 में पहला लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा ने खोला। स्प्रिंग जैनी का आविष्कार किसने किया? स्प्रिंग जैनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया। स्प्रिंग जैनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया। 1928 के ग्राई पावर के कैलेंडर किस भगवान का चित्र अंकित था? 1928 के ग्राई पाउटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो विद्या की देवी सरस्वती माता सरस्वती का ग्राई पाउटर के कैलेंडर पर माता सरस्वती का चित्र अंकित था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से शुरू हुई। वाटर फ्रेम किसने बनाया? वाटर फ्रेम रिचर्ड और क्राइट ने बनाया। वाटर फ्रेम ये स्प्रिंग फ्रेम रिचर्ड और क्राइट ने बनाया। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? पहला वाष्प इंजन टॉमस न्यू कॉमेन ने बनाया। पहला वाष्प इंजन टॉमस न्यू कॉमेन ने बनाया। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज हेनरी बेसेमर ने किया। लोहा गलाने की प्रक्रिया का खोज हेनरी बेसेमर ने किया। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो धर्म सुधार आंदोलन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। कपास ओटने की मशीन किसने बनाई? कपास ओटने की मशीन इली व्हिटनी ने बनाया। कपास ओटने की मशीन इली व्हिटनी ने बनाया। जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का निर्माण किसने किया? जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का निर्माण एडमंड कॉर्टराइट ने किया। एडमंड कॉर्टराइट ने किया। जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण एडमंड कॉर्टराइट ने किया। भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला? भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना
कुल्टी में खुला। भारत में लौह इस्पात बनाने का पहला कारखाना कुल्टी में खुला। भारत में पहली कपड़ा मिल जो कि बम्बई में 1853 में लगी, किसने खोली? तो भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई में कावस जी नानाजी डावर ने खोला। कावस जी नानाजी डावर ने पहली कपड़ा मिल 1853 में खोला। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण जॉन के ने किया। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण जॉन के ने किया। भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? तो 1948 की नीति के तहत लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? महाराजा रंजीत सिंह के 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर पर राजा रंजीत सिंह के फोटो छपे होते थे। निम्नलिखित में किस कारण से सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया गया? तो उद्योगों की राज्य के संरक्षण। निम्नलिखित में किस कारण से सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया गया? तो उद्योगों के संरक्षण, राज्य के संरक्षण के कारण इंग्लैंड में उद्योगों को सबसे अधिक बढ़ावा दिया गया। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन है।